हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड प्रोसेस डिस्कस की थी हमने लास्ट वाले लेक्चर में। उसमें हमने देखा था कि सेल को कैसे डिजाइन करते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने दो ऐसे बीकर लिए थे। ठीक है, ऐसे टू बीकर थे हमारे पास। ठीक है, उसमें हमने ना रोड डिप कराई थी भाई। एक जिंक की रोड थी, एक कॉपर की रोड थी। इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। ठीक है, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। हाँ यार, वो समझ नहीं पाए तुम्हारा पोटेंशियल, लेकिन होता तो होगा ना। है तो है ही यार। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होती है उनका भी कुछ पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। अब कैथोड का पोटेंशियल, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एनोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल तो एनोड का होगा, कुछ पोटेंशियल कैथोड का होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल देंगे कि एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे यहाँ पे लिख भी रखा है, द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड से रिलेटेड उसका पोटेंशियल होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। समझ आया क्या? तो मैं सिंपल यार ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, हमारे पास कैथोड भी है, इलेक्ट्रोड है, एनोड भी है हमारे पास, वो भी इलेक्ट्रोड है। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है, उसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं हम, है ना। पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना है पर स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन जब मैं किसी इलेक्ट्रोड को दूंगा तो उसमें उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं और कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? वो तुमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ना वैल्यू दे देंगे, तुमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे और उसके बेस पे तुम्हें ये बताना है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है। तो बेसिकली तुमको ये समझना है कि वो तुमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SEP, इसकी वैल्यू दे देंगे। अगर इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर है पॉजिटिव, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा उसकी उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। मतलब वो उतना ज्यादा दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देगा। या मैं ऐसे बोल दूं कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मींस वो दूसरे को उतना अच्छा ऑक्सीडाइज करा देगा। तो सिंपल आपको ये समझना है कि जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, उतनी अच्छी उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो सिंपल तुमको ये याद रखना है कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, ये याद हो गया, है ना। अब ये एक क्वेश्चन देखो, गिवन है इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो 5 एलिमेंट है हमारे पास, इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और ये बोलते कि अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो ये बोलते कि रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो। तो ये बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करो। अब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी होगी,
सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। अब देख लो कि इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है भाई, हमारे पास सबसे ज्यादा नेगेटिव तो यही है -2.93 है ना, यही है। तो हमने बोला कि भाई सबसे ज्यादा तो इसकी होगी -2.93, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये वैल्यू है इसकी k की, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसकी होगी। फिर इससे कम देख लो कौन है, इससे कम है हमारे पास ये, तो 2.37 mg प्लस 2/mg, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, ठीक है ना। अब इससे कम देख लो किसकी है भाई, इससे कम है हमारे पास ये माइनस में है ना ये वाली, तो -0.74, ठीक है, CR की है, ठीक है। इससे कम देख लो, फिर इससे कम हमारे पास कौन कौन बच गया, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, ठीक है। इससे कम है हमारे पास Hg की 0.79 Hg, 2 पॉजिटिव Hg, ठीक है। और जो सबसे कम जो सबसे ज्यादा है हमारे पास वो है इसकी 0.80। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे हमको रिड्यूसिंग पावर चेक करनी थी, तो हमने एक ऑर्डर में लिख लिया कि जिसकी हमको पता है कि उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। अब हमने कहा सबसे ज्यादा नेगेटिव तो इसकी है, तो हमने कहा ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसी की है, K पॉजिटिव की, ठीक है। फिर उससे बाद उससे कम इसकी है मैग्नीशियम की, फिर उससे कम क्रोमियम की है, फिर उससे कम मरकरी की है, फिर उससे कम सिल्वर की है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऑर्डर आ गया जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जिसमें हमने ये बता दिया कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है। तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा अच्छी होगी, या वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करा देगा वो, ठीक है। ऐसे ये याद रख लेना कि जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम इस पे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोलते डिपिक्ट द गैल्वेनिक शेल इन विच द रिएक्शन। तो हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, हमको ये तीन चीजें बतानी है। Which of the electrode is negative charged, the carriers of the current in the cell की carrier of current कौन है हमारे पास, indivisible reaction of at each electrode, ठीक है। तो बेसिकली हमको पता है कि इस वाली रिएक्शन में Zn 0 से +2 पे जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देगा Zn जा रहा है हमारे पास Zn +2 में, और जहां पे हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हमारे पास जो सिल्वर हमारे पास प्लस से 0 में जा रही है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन और Ag, ठीक है। बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, है ना। अब हमको पता है कि जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोल देते हैं, और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोल देते हैं। याद है क्या आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई हमारे पास दो ऐसे बीकर हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक रोड है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी रोड है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर इस वाली रोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे एनोड, और इसमें रिडक्शन हो रहा है हम बोल देंगे इसको कैथोड, ठीक है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अब जब ऑक्सीडेशन होगा
तो Zn से Zn+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। वो रिलीज इस वाले इलेक्ट्रोड से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रोड से? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव बोल देंगे और इसको हम पॉजिटिव बोल देंगे। ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे बोलते देख लेते क्या पूछ रहे हैं ये। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, बोलते कि कौन सी इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो हम बोल देंगे भाई एनोड ही होती है नेगेटिवली चार्ज। तो क्यों? क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको पता है कि इसका आंसर एनोड हो जाएगा। क्यों नेगेटिवली चार्ज क्यों है वो? क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराती है उसको हम एनोड बोल देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, इसके बाद देख लेंगे कि द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। मैंने आपको बोला था कि भाई इस वाली इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इस वाली इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी और हमारे पास करंट इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब बेसिकली हम करंट का प्रोडक्शन कर लेंगे। हम बेसिकली सेल में क्या कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस की वजह से जो हमारे पास करंट का प्रोडक्शन हो रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे पास कैरियर ऑफ करंट्स है, मतलब जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है ना। तो सिंपल सी चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तभी करंट का फ्लो होगा। तो जो हमारे पास करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो थर्ड वाला देख लेते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो इस वाली इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, इस वाली इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, वो अलग अलग बतानी है हमको। तो हमने बता दी वो कि हमारे पास एनोड पे ये एनोड है, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है। क्यों यही क्यों हो रही है? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है और ऑक्सीडेशन हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जिंक का ही हो रहा है, ठीक है। कैथोड पे हमारे पास ये वाली रिएक्शन होगी। क्यों कैथोड पे ये वाली क्यों होगी? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन यहाँ पे सिल्वर का हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आई क्या? है ना, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये वाला जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर था ये हमारे पास यहाँ पे एंड होता है इसका, ठीक है। अभी आपको अपने एंड से क्या करना है, तो आपको अपने एंड से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बाय, फिर किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे, फिर बाय।